नमस्कार। तो मार्केट में अभी अभी एक जबरदस्त गिरावट आई है और सबके मन में यही सवाल है कि भाई अब आगे क्या होगा। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, सीधे इस विश्लेषण में उतरते हैं और देखते हैं कि ये डेटा और चार्ट्स हमें क्या कहानी बता रहे हैं। और यही तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ना, कि ये जो गिरावट आई है, ये एक मौका है या फिर एक बड़ी चेतावनी। तो आज का हमारा ये जो विश्लेषण है, उसका मकसद इसी सवाल का जवाब ढूंढना है। हम इसमें टेक्निकल एनालिसिस से लेकर मार्केट के मूड, मतलब सेंटिमेंट, सब कुछ देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े खिलाड़ी से, बिटकॉइन से। आखिर एनालिस्ट बिटकॉइन के लिए आगे का रास्ता कैसा देख रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, वो इस नतीजे पर पहुंचे कैसे। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है एनालिस्ट का मेन फोरकास्ट। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो हो सकता है कि हमें एक छोटा मोटा बाउंस देखने को मिले, लेकिन उसके ठीक बाद कीमत एक रेंज में अटक सकती है। मतलब एक लंबे समय तक साइडवेज मूवमेंट, जिसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं। और ये तब तक चलेगा जब तक कोई अगला बड़ा मूव नहीं आता। और देखिए, ये कोई हवा में की गई बात नहीं है, कोई तुक्का नहीं है। ये जो भविष्यवाणी है ना, ये पूरी तरह से चार्ट्स पर दिख रहे कुछ खास इशारों और इतिहास में मार्केट ने कैसा बर्ताव किया है, उन पैटर्न्स पर आधारित है। तो आखिर वो इशारे हैं क्या? आइए जरा उन पर नजर डालते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। 200 डे मूविंग एवरेज या 200 डीएमए। आप इसे एक मैग्नेटिक लाइन की तरह सोच सकते हैं। जब प्राइस इसके ऊपर होता है तो ये लाइन उसे नीचे गिरने से रोकती है, मतलब सपोर्ट का काम करती है। और जब प्राइस इसके नीचे चला जाता है तो यही लाइन उसे ऊपर जाने से रोकती है, यानी एक दीवार या रेजिस्टेंस बन जाती है। तो यहाँ एनालिस्ट क्या कर रहे हैं? वो आज की सिचुएशन को इतिहास से मिला रहे हैं। देखिए, अभी क्या हो रहा है। प्राइस 200 डीएमए के नीचे है और ये लाइन अब एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब अगर हम इतिहास देखें तो जब जब ऐसा हुआ है, प्राइस पहले थोड़ा और गिरा है और फिर एक लंबे कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। तो ये पैटर्न हमें साफ साफ इशारा दे रहा है कि शायद इतिहास फिर से खुद को दोहराने वाला है। सवाल ये है कि ये गिरावट और कितनी गहरी जा सकती है। तो देखिए, पिछले साइकिल्स में जब भी प्राइस इस जरूरी मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है तो वहां से औसतन 22 से 23% की और गिरावट देखने को मिली है। इसका सीधा मतलब है कि हाँ, अभी और नीचे जाने की गुंजाइश बाकी है। ओके, तो चार्ट्स की बातें बहुत हुई। अब जरा ये देखते हैं कि मार्केट में ट्रेडर्स का मूड कैसा है, वो क्या सोच रहे हैं। क्योंकि कई बार लोगों का जो सेंटिमेंट होता है ना, वही प्राइस की अगली चाल का सबसे बड़ा इशारा दे जाता है। और यहीं पर एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, प्राइस तो गिर चुका है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स अभी भी मानकर बैठे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। ये हमें फंडिंग रेट से पता चल रहा है। एनालिस्ट के लिए ये एक वार्निंग साइन है। क्यों? क्योंकि असली बॉटम तब बनता है जब ज्यादातर लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, जब मार्केट में डर का माहौल होता है। और वो सिचुएशन अभी तक तो नहीं आई है। ये एनालिस्ट की सीधी सीधी बात है और ये अपने आप में पूरी कहानी कहती है। वो चाहते थे कि मार्केट में और डर फैले, कि फंडिंग रेट्स नेगेटिव हों, मतलब लोग मंदी की तरफ सोचें, शॉर्ट्स खोलें। क्योंकि जब सब लोग बेचने पर तुल जाते हैं, तभी मार्केट के घूमने का असली स्टेज सेट होता है। और हम अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। चलिए अब बिटकॉइन से आगे बढ़कर ऑल्ट कॉइन्स की दुनिया में झांकते हैं। इस कंफ्यूजिंग मार्केट में क्या वहां कोई मौके बन रहे हैं, या फिर अभी संभल कर रहने की जरूरत है? देखते हैं कुछ बड़े ऑल्ट कॉइन्स का क्या हाल है। देखिए, एक असली ऑल्ट सीजन की उम्मीद करने से पहले ना, एक चीज पर नजर रखनी बहुत जरूरी है, और वो है बिटकॉइन डोमिनेंस। जब तक ये एक जरूरी सपोर्ट लेवल के ऊपर टिका हुआ है, तब तक मार्केट का किंग बिटकॉइन ही रहेगा। और जब तक किंग का राज है, ऑल्ट कॉइन्स के लिए चमकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ लेवल्स हैं जिन पर नजर रखी जा सकती हैं। जैसे इथेरियम के लिए 3500 से $3600 का जोन एक छोटे क्विक ट्रेड के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। सोलोना की बात करें तो $175 एक लेवल है, लेकिन एक ज्यादा सेफ एंट्री शायद 140-150 के आसपास बनेगी। और बीएनबी, उसके लिए $800 से $850 के एरिया पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इसका लोकल टॉप बन चुका है। अच्छा, ये तो हो गई बड़े बड़े कॉइन्स की बात। लेकिन उन नए प्रोजेक्ट्स का क्या, जिनके बारे में हर तरफ शोर मचा हुआ है? क्या इस हाइप ट्रेन पर चढ़ जाना चाहिए?
इस पर एनालिस्ट की एक बहुत ही जरूरी सलाह है और इसे आप एक गोल्डन रूल समझ सकते हैं। जब पूरी दुनिया किसी प्रोजेक्ट के बारे में चिल्ला रही हो तो सबसे समझदारी का काम होता है पीछे हटकर शांति से देखना। बस धैर्य रखिए और देखिए कि आगे होता क्या है, क्योंकि ये जो फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये अक्सर बहुत महंगे सौदे करवा देता है। इस बात को एक्शन में देखने के लिए चलिए 2 प्रोजेक्ट्स की तुलना करते हैं। एक तरफ है ASTR जो एकदम नया है और हाइप में है। यहाँ स्ट्रैटेजी क्या है, इंतजार करो और देखो। दूसरी तरफ है इसका कंपेटिटर हाइपर लिक्विड जिसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। इसके लिए अगर प्राइस में करेक्शन आता है तो $26 या $19 जैसे लेवल्स पर एंट्री के बारे में सोचा जा सकता है। तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, चार्ट्स और प्राइस अपनी जगह हैं, लेकिन असली कामयाबी तो सही माइंडसेट रखने से मिलती है, खासकर तब जब मार्केट का मूड खराब हो। एनालिस्ट एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मार्केट में ये जो मुश्किल दौर आता है ना, ये असल में बहुत कीमती होता है। क्यों? क्योंकि यही वो वक्त है जब आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की सारी कमजोरियां खुलकर सामने आ जाती हैं। तो सवाल ये है कि इन नुकसानों को एक सबक में कैसे बदला जाए। इसके लिए एक सिंपल 4 स्टेप का प्रोसेस है। नंबर 1, मान लीजिए कि हाँ, गलती हुई। नंबर 2, ये पता लगाइए कि आपकी स्ट्रैटेजी में गड़बड़ कहाँ थी। नंबर 3, अपने रिस्क मैनेजमेंट को सुधारिए ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। और चौथा और सबसे जरूरी, आगे बढ़िए और उस गलती को दोबारा मत दोहराइए। और आखिर में एनालिस्ट जिंदगी को लेकर अपनी एक बहुत ही जबरदस्त फिलॉसफी शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी में मुश्किलें तो आती ही रहती हैं, बिल्कुल ट्रेडिंग की तरह। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो रोते रोते उन मुश्किलों को सुलझाओ या फिर हंसते हंसते, और हंसते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हमेशा बेहतर होता है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जब मार्केट में हर तरफ लाल ही लाल हो, जब डर का माहौल हो, तो क्या ये घबराकर सब कुछ बेच देने का टाइम है, या फिर ये सब्र रखने, सीखने और अगले मौके के लिए तैयारी करने का टाइम है? अगर इस पूरे विश्लेषण को देखें तो जो स्मार्ट मनी है वो अक्सर दूसरा वाला रास्ता ही चुनता है।